गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 15 प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में सफिक्सेस पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आप जानते हैं मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में प्रीफिक्सेस समझाया था। प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्सेस इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम टू फॉर्म्ड अ न्यू वर्ड। मतलब क्या है? प्रीफिक्सेस एक ऐसा शब्द होता है, प्रीफिक्स एक ऐसा लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर है जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़कर मतलब शुरुआत में लगकर एक नए वर्ड को, एक नए शब्द को बनाता है या उससे एक नया शब्द बनता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हैप्पी एक शब्द है, अगर उसके आगे आप कोई प्रीफिक्स लगा देते हैं, जैसे अन लगा दिया आपने, तो एक शब्द बन गया न्यू अनहैप्पी। ठीक है, जैसे प्लीज एक शब्द है, एक वर्ड है, इसके आगे आपने डिस लगा दिया तो क्या बन गया? डिसप्लीज। तो ये क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया। तो बच्चों प्रीफिक्स का काम होता है किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देना या फिर एक नया शब्द बना देना। तो इंग्लिश में नए शब्दों को बनाने के लिए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज क्यों किया जाता है? प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का उपयोग करके हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम क्या देखेंगे। आज हम सफिक्सेस देखेंगे। तो सफिक्सेस, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्सेस में हम किसी भी शब्द के आगे कुछ लेटर जोड़कर उसको एक नया शब्द बना देते हैं, उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। और सफिक्सेस में हम किसी भी शब्द के पीछे कुछ लेटर जोड़कर क्या करते हैं? सफिक्सेस मतलब उस शब्द को एक नया शब्द दे देते हैं, उसे हम सफिक्सेस बोलते हैं। तो प्रीफिक्सेस में हम आगे कुछ लेटर्स जोड़ते हैं और सफिक्सेस में हम पीछे कुछ लेटर्स जोड़ते हैं। जैसे कि आपने हिंदी ग्रामर में पढ़ा है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। ऐसे ही प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड्स के आगे लगते हैं और सफिक्सेस जो होते हैं वो वर्ड्स के पीछे लगते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। A suffix is a letter और a group of letter। मतलब सफिक्सेस एक लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर लेटर्स का ग्रुप है। ठीक है, एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। क्या किया जाता है? एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ड मतलब एक शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? एक शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए। तो बच्चों आपको क्या समझ आया कि एक लेटर या लेटर्स का समूह या लेटर्स का ग्रुप एक शब्द के अंत में जोड़ा जाता है एक नया शब्द बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो प्रीफिक्स होते हैं उसमें स्टार्टिंग में जोड़ा जाता है कोई एक शब्द या एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर, और जो सफिक्सेस होते हैं उसमें जो भी आपका लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर होता है वो वर्ड के अंत मतलब एंड में जोड़ा जाता है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड इज एज यूजली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। मतलब जो मीनिंग होता है नए शब्द का, जो मीनिंग होता है वो आमतौर पर जो आपका ओरिजिनल वर्ड है उससे बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। सफिक्सेस फ्रॉम द लैटिन सफ मतलब इमीडिएटली आफ्टर, फिक्स टू अटैच। तो आपको क्या समझ आया बच्चों? सफिक्स जो होता है वो एक लैटिन शब्द है, लैटिन से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। उसका मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर, मतलब आफ्टर में कुछ भी आफ्टर में इमीडिएटली लगाना है। टू फिक्स का मतलब होता है टू अटैच, जोड़ा जाता है, जो बाद में जोड़ा जाता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, मोस्ट एडवर्ब्स एंड इन ly, बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं, एडवर्ब्स होती हैं जो ly पर खत्म होती हैं, है ना। यू कैन चेंज मैनी एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब बाय एडिंग द सफिक्स ly। तो कहने का मतलब क्या है? आप बहुत सारे
एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में बदल सकते हो। क्या? ly सफिक्स को जोड़कर। क्या समझे आप बच्चों कि आप बहुत सारी एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में बदल सकते हो जो ly सफिक्स है उसको जोड़कर। ठीक है, तो ये नीचे दिखाया गया है, देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या है, यू कैन टर्न एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब्स बाय सिंपली एडिंग द सफिक्स ly। मतलब आप एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से, बस ly सफिक्स को जोड़कर। ठीक है, कौन सी सफिक्स को? ly सफिक्स को जोड़कर। ठीक है, तो देखते हैं। स्लो के आगे हमने ly लगाया तो हो गया स्लोली। राइट के आगे हमने ly लगाया तो क्या हो गया बच्चों? राइटली। राइट के बाद हमने ly लगाया तो राइटली। स्लो के बाद हमने ly लगाया तो स्लोली। रियल के बाद हमने ly लगाया तो रियली। कंप्लीट के बाद हमने ly लगाया तो कंप्लीटली। तो देखिए सफिक्स जोड़ने पर देखिए हमारा जो शब्द है उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसको हम सफिक्सेस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर पर क्या है, सपोज द लास्ट लेटर ऑफ एन एडजेक्टिव इज y। मतलब क्या है बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडजेक्टिव हो उसका लास्ट लेटर, उसका जो एंड लेटर है, जो आपका लास्ट लेटर है वो y पर हो। तो टू टर्न इट इनटू एन एडवर्ब फर्स्ट चेंज y इनटू I। तो मतलब जो पहले वाला I है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? I में चेंज हो जाएगा। देन एड द सफिक्स ly, और उसके बाद हम लगाएंगे सफिक्स ly। ठीक है, जैसे हैप्पीली, हैप्पी का क्या बन गया? हैप्पीली। तो ये बाई है, ये किस में चेंज हो गया बच्चों? आई में। तो HAPPILY। ठीक है, फिर ly जुड़ेगा। इजी का EASILY, तब इजीली बनेगा। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ ly लगाकर एडवर्ब बना सकते हैं। सिर्फ सफिक्स, कौन सी सफिक्स लगाकर? ly सफिक्स लगाकर आप एडवर्ब बना सकते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको जो लास्ट y पर होते हैं, तो उनमें आपको y की जगह पर I करके उसके बाद सफिक्स जोड़ना होता है ly। ठीक है, तो क्या बन जाता है? हैप्पीली, इजिली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सपोज एन एडजेक्टिव इन LE। कुछ ऐसे, मतलब ऐसा सोचो कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो LE पर खत्म होते हैं। टू टर्न इट इनटू कैन एडवर्ब। ठीक है, अब हम इनकी एडवर्ब कैसे बनाएंगे? इनको एडवर्ब में कैसे बदलेंगे? फर्स्ट रिमूव द E। सबसे पहले आप क्या करोगे? E को रिमूव करोगे एंड एड द सफिक्स ly, और उसके बाद जो आपका सफिक्स है ly उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपने इसमें से E को हटाया तो क्या हो गया? IDLY। इसमें से भी आपने E को हटाया तो क्या हो गया? NOBLY। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों क्या बना? सफिक्स बन गए। ओके, तो बच्चों आपको बताइए सफिक्सेस समझ आए? कल हमने क्या समझा था? प्रीफिक्सेस, और आज हमने क्या समझा बच्चों? सफिक्सेस। चलिए तो अब हम चैप्टर 15 की एक्सरसाइज नंबर A समझते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है वो क्या है बच्चों? देखिए, तो बच्चों जो हमारी A नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? देखिए आप, एड सुइटेबल प्रीफिक्सेस एंड मेक न्यू वर्ड्स। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर इस शब्द के साथ कोई सुइटेबल प्रीफिक्स जोड़नी है और एक नया शब्द बनाना है। आपको क्या करना है? आपको इस शब्द के साथ एक नई प्रीफिक्स जोड़नी है, मतलब एक सुइटेबल प्रीफिक्स जोड़नी है और एक नया शब्द बनाना है। तो देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला शब्द है वो है डिफरेंस। मतलब क्या होता है? अंतर या फिर बदलाव। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर या फिर बदलाव। ठीक है, और इसका हमने जो प्रीफिक्स जोड़कर शब्द बनाया वो क्या बना? इनडिफरेंस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या प्रीफिक्स जोड़ा है बच्चों? इनडिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा? इनडिफरेंट। तो शब्द क्या हो गया? इनडिफरेंस। जब इसमें इन जुड़ गया तो क्या हो गया बच्चों? इनडिफरेंस, जिसका मतलब क्या होता है बताइए आप मुझे? उदासीनता। जिसका मतलब क्या होता है? उदासीनता। ठीक है, मतलब
किसी भी चीज में कम बदलाव, इंडिफरेंस, उदासीनता, ठीक है, किसी भी चीज में उदासीनता दिखाना, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस। तो डिफरेंस का प्रीफिक्सेस जोड़ के आपने जो नया शब्द बनाया वो क्या बना, इंडिफरेंस। अगला देखिए, अगला है एमिनेंट, और एमिनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रख्यात, मतलब प्रसिद्ध। कोई चीज बहुत फेमस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसमें हमने जो प्रीफिक्स जोड़ा है वो क्या है, प्री। क्या जोड़ा है बच्चों, प्री। तो प्री एमिनेंट आपको भी इसी तरीके से लिखना है डैश लगाने के बाद। तो ये क्या है, प्री एमिनेंट, ठीक है। और प्री एमिनेंट का मतलब होता है पूर्व प्रतिष्ठित, मतलब पहले से ही प्रख्यात। कोई व्यक्ति जो बहुत अधिक प्रख्यात है उसको हम प्री एमिनेंट बोलेंगे। जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत होशियार है, तो क्या है वो, प्री एमिनेंट है, ठीक है। तो एमिनेंट का क्या हुआ, प्री एमिनेंट, एमिनेंट, प्री एमिनेंट, ठीक है। तो आपने दो पढ़े, डिफरेंस में आपने इन लगाया और शब्द आपका बन गया इंडिफरेंस। एमिनेंट में आपने प्री लगाया और आपका जो नया शब्द बना वो क्या बना, प्री एमिनेंट। जैसे आप जानते हैं कि हम उपसर्ग और प्रत्यय में भी कुछ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाते हैं, ऐसे ही प्रीफिक्स भी उपसर्ग को ही बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ सुइटेबल प्रीफिक्सेस लगाकर हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए जो हमारा अगला है उसको देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड नंबर पर जो शब्द है, जो वर्ड है वो क्या है, तो देखिए जो हमें थर्ड नंबर पर जो शब्द दिया है वो क्या है बच्चों, बताइए आप। जो हमें थर्ड नंबर पर जो शब्द दिया है वो क्या है, बता सकते हो आप, बताइए। थर्ड नंबर पर जो हमें शब्द दिया है वो है कंप्लीट, और उसमें हमने कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा है, इन। तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट। इसमें हमने कौन सी प्रीफिक्सेस जोड़ी है, इन। तो आपका क्या बना, इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं पूरा, और इनकम्प्लीट अधूरा। अगर आपका काम कंप्लीट होता है तो आप कंप्लीट बोलते हो, और इनकम्प्लीट होता है मतलब अधूरा होता है। अधूरा होता है तो आप क्या बोलते हो बच्चों, इनकम्प्लीट। उसके बाद अगला है ट्रस्ट, और उसका आपने इसमें जब इसका प्रीफिक्स इसमें क्या जोड़ा है, डिस, तो क्या बना, डिसट्रस्ट, ठीक है। क्या बना, डिसट्रस्ट। ट्रस्ट आप जानते हो भरोसा, विश्वास, ठीक है। और डिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। अविश्वास, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते हो आप, है ना, अविश्वास, ठीक है। तो ट्रस्ट विश्वास और डिसट्रस्ट अविश्वास, ठीक है। तो आपने देखे दो शब्द सिखाए मैंने आपको। कंप्लीट का हमने इन प्रीफिक्सेस जोड़ा और इनकम्प्लीट वर्ड बनाया एक न्यू, और ट्रस्ट में हमने डिस प्रीफिक्सेस जोड़ा और शब्द क्या बनाया, डिसट्रस्ट। चलिए अगला देखिए, अगला है कंफर्म, और कंफर्म का मतलब होता है पूरा, पुष्टि करना, कंफर्म होना किसी भी चीज को लेके, ठीक है। और उसका जो हमने उसको जो शब्द बनाया है उसमें भी हमने डिस प्रीफिक्स जोड़ा है। तो हमारा जो न्यू वर्ड बना वो क्या बना, डिसकन्फर्म। न्यू वर्ड आपका क्या बना बच्चों, डिसकन्फर्म। कन्फर्म में आपने कौन सा प्रीफिक्सेस जोड़ा, डिस, और डिस जोड़ने के बाद जो आपका नया शब्द बना वो क्या बना, डिसकन्फर्म। DISCONFIRM, डिसकन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज को कंफर्मेशन देना कि हाँ ऐसा कर रहे हैं हम, ठीक है। डिसकन्फर्म मतलब उस काम को आप कंफर्म नहीं हो कि आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे। तो पुष्टि करना, जिस काम की हम पूरी तरीके से सहमति दे रहे हैं। डिसकन्फर्म मतलब हम सहमत नहीं है उस चीज को लेकर अभी, ठीक है, बाद में हो सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए 6 नंबर पर जो आपको शब्द दिया है वो है इवन। इवन का मतलब आप जानते हैं समान रूप से, एक जैसा। इवन, सबको एक जैसा मिलना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमने कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा है बच्चों, अन। अन प्रीफिक्स जोड़ने के बाद जो हमारा शब्द बना नया वो बना अनइवन। क्या बना, अनइवन, ठीक है। तो अनइवन में आपने क्या जाना, इवन का मतलब होता है समान रूप से, और अनइवन का मतलब क्या होता है, असमान रूप से। मतलब किसी को असमान रूप से समझना, किसी को एक तरीके से ना देखना, उसको हम बोलते हैं अनइवन, ठीक है। तो इवन में आपने कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा बच्चों, अन। तो आपका जो शब्द बना वो क्या बना, अनइवन, ठीक है।
8 अब हम 7 नंबर का शब्द देखते हैं। तो 7 नंबर का जो शब्द दिया है आपको वो है टाइडी। टाइडी का मतलब क्या होता है, बोलिए? साफ। टाइडी का मतलब क्या होता है? साफ। और उसमें आपने जो प्रीफिक्स जोड़ा है वो है अन, तो क्या हो गया? अनटाइडी। क्या हो गया? अनटाइडी। ठीक है, इसका मतलब होता है गंदा। अनटाइडी का मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है, अगला देखिए डियर। डियर आप जानते हो, प्रिय होना, किसी का प्यारा होना। डियर आप किसी के लिए ऐसे लिखते हो तो लिखते हो प्रिय भाई, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र। तो डियर का मतलब तो आप जानते हो। इनडियर का मतलब होता है बच्चों किसी को प्रिय बनाना, किसी को प्रिय बनाना। डियर किसी का प्रिय होना और इनडियर का मतलब होता है किसी को प्रिय बनाना, मतलब दूसरे का प्रिय हो जाना या स्वयं को दूसरे का प्रिय बना लेना, प्यारा बना लेना, उसको हम बोलते हैं इनडियर। ठीक है, तो डियर में आपने क्या प्रीफिक्स जोड़ा है? इन। तो इन डियर कर दिया तो आपका एक नया शब्द बन गया। आपने इसमें कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा है? इन। इन जोड़ने के बाद आपका एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ जिसे आप क्या बोलोगे? इनडियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रिय बनाना। तो बच्चों आपने देखा कि हम कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्सेस जोड़कर उनसे नए शब्द कैसे बना सकते हैं। आपको समझ आया कि हम कुछ शब्दों में, कुछ वर्ड्स में कोई प्रीफिक्सेस को ऐड करके एक नया शब्द कैसे बना सकते हैं। आपको समझ आया? चलिए, तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में चैप्टर 15 प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस की एक्सरसाइज नंबर 1 अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।